चलिए आज की फिर से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन की क्लासेस में हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। और आज की क्लासेस में फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, 60 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। वीडियो अभी अपलोड करते नहीं करते हैं, अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है, अपलोड हो जाएगा आज शाम तक हो जाना चाहिए अपलोड, ठीक है ना। आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। नहीं हाँ वो नहीं अपलोड हो पाया है, आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। परसों क्लास नहीं होता है। तो आज की क्लासेज जो हम लोग लेने वाले हैं, जो आपके पास आज टेस्ट हुआ है, जो प्रीवियस ईयर का जो टेस्ट हुआ था, उस प्रीवियस ईयर में जो हमारे पास एग्जाम हुआ था उसकी हम लोग को क्वेश्चन प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना। और आज शाम तक ऐप में भी आपका टेस्ट चला जाएगा, उस टेस्ट को भी आप लोग आज कर लीजिएगा, दे दीजिएगा, ठीक है ना। आज से कंटिन्यू आपके पास ऐप में टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों से टेस्ट आपका अपलोड नहीं हो पा रहा था, कोई समस्या, बहुत सारी समस्याएं हो गई, इसलिए आपका टेस्ट अपलोड नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज हम लोग का जो होने वाला है, जो एग्जाम हम लोग देखने वाले हैं, जो 10 तारीख को मतलब 10/12/2019 में जो एग्जाम हुआ था, जो 12 से लेकर की शेड्यूल में जो एग्जाम हुआ था, उसकी क्वेश्चन आपके पास है, वो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल के साथ डी प्रेस करते हैं तो क्या आपके पास ओपन होता है। तो क्या होता है मेरे, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे एमएस वर्ड में। तो चलिए एमएस वर्ड में हमारे पास आ गए, और इस एमएस वर्ड में हम कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है। क्या होता है मेरे, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, क्लियर ना। ये क्या होता है, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करिएगा तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, क्लियर ना। और फॉन्ट स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 और 4 प्रकार से। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि फॉन्ट का प्रकार कितना है, फॉन्ट स्टाइल का 4, और यहाँ फॉन्ट के साइज बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज कितना होता है, 11। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन आगे पूछा जाए कि फॉन्ट के साइज कितना होता है बाय डिफॉल्ट, तो क्या होता है 11 होता है। और लिस्ट में पूछा जाए तो 8 से लेकर क्या होता है 72 तक, और हाईएस्ट पूछा जाए लिस्ट के अलावा नहीं तो 0 से लेकर 0 मतलब 1 से लेकर कितना तक होता है 1638, अधिकतम 1638, मिनिमम 1 होता है, ठीक है ना। और यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फॉन्ट मतलब इंफॉर्मेशन विंडो, मतलब फॉन्ट विंडो आपके पास खुलता है, 2 नंबर आपका आंसर है। ओके, दूसरा ऑप्शन आता है, दूसरा है एमएस एक्सेल, मतलब एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट में प्रोडक्ट मतलब कि लॉग करना है। मतलब लॉग करने के लिए आप पहले डॉट पे क्लिक करें और फिर उन युक्तियों पे क्लिक करके पालन करें। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप एमएस एक्सेल में जाना है, तो एक्सेल में लॉग करने के लिए यहाँ पर भी आपको सीट पे राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, सीट पे राइट क्लिक करेंगे तो भी लॉग करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ से नहीं, आपका यहाँ पूछ रहा है, आपका यहाँ पूछ रहा है आपके पास क्या आपके पास आप पहले डॉट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद फिर उस पेजों पे करते हैं। तो भाई मेरे हमें यहाँ पे ये वाला सीट वाला नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि मेनू या टैब। तो हम यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, व्यू मेनू में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, व्यू मेनू में, और सॉरी व्यू हो गया, रिव्यू मेनू में जाएंगे, रिव्यू मेनू में जाएंगे। और रिव्यू मेनू में जाने के बाद चेंज ग्रुप ऑप्शन आता है। क्या आता है, चेंज ग्रुप ऑप्शन आता है, और इसमें सीट लॉक करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट सीट ऑप्शन पे आपको क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट सीट पे आपको क्लिक करना है, क्लियर ना।
ठीक है, यहाँ प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन आता है, इसमें आप क्लिक करेंगे आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, ये क्या हो जाएगा, व्यू टैब या व्यू मेनू, ये आपके ऑप्शन आपके पास है। ओके, उसके बाद आपके पास देखिए, आपके पास कह रहा है कि आपके कंट्री मतलब कंट्री किए गए फाइल को फोल्डर को बंद मतलब बाद में प्रेस करने के लिए डिसमिस चरण का उपयोग करें। तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेम टू पर क्लिक करके जिस फोल्डर पे आपको क्लिक करना होगा, तो ये इस तरीके से आपके पास क्या हो जाता है, आ जाता है। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे एमएस एक्सेल में सी कंट्रोल के साथ क्या करना है, स्पेस बार, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, मतलब कीबोर्ड में आपके पास कंट्रोल मिलेगा और स्पेस बार भी मिलेगा आपके पास, उसका प्रयोग करके डाउनलोड किया जाता है। तो चलिए हमारे पास एमएस वर्ड में जब यहाँ पे जाएंगे और इस सेल में जब क्लिक करके कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार कर रहा है तो क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पे किसी कॉलम को क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, किसी कॉलम को, ये कॉलम है ना, है ए बी सी डी कॉलम क्या बोलते हैं, कॉलम 1 2 को क्या बोलते हैं, रो, तो ये कॉलम को क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है। किसी भी कॉलम को जहाँ पे आप रखा हुआ कर्सर है वहां पे आपका सिलेक्ट कर लेगा आपके पास, क्लियर ना। उसके बाद आपके पास आता है कि आपका शॉर्टकट कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करने पर एमएस वर्ड में कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करेंगे तो क्या होगा, रीडू होता है, मतलब रीडू करने के लिए कंट्रोल के साथ वाई और अनडू करने के लिए कंट्रोल के साथ क्या होता है, जेड होता है। यही पहले भी पढ़े थे आप लोग। अब यहाँ पे आपके पास आता है क्या होगा 6 नंबर में। ओके, अब ये 6 नंबर आपके पास आता है। इस 6 नंबर में आपके पास एमएस वर्ड में मेन मर्ज डॉक्यूमेंट को व्यक्तिगत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मर्ज फील्ड एक तरीका है जो आपके पास मर्ज करते हैं तभी आपके पास आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको याद करना पड़ेगा आप सभी लोगों को। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक लिंक किए हुए स्लाइड तक मूविंग करने के लिए आप एमएस पावरपॉइंट 2016 में क्या कर रहा है, एमएस पावरपॉइंट 2016, आप 2016 बोलते, 2010 बोलते, 2007 बोलते, 2003 बोलते, तो कोई अंतर आप समझिए मत, कोई भी जगह आपका अंतर है जो अंतर आपको बताया गया था। हाइपरलिंक जोड़ा जाए तो मान लीजिए कि हमें मान लो कि आपको नॉर्मल व्यू मोड में हो तो हाइपरलिंक जोड़ना हो, तो हाइपरलिंक जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको पहले भी बताया था कि आपके पास पावर पॉइंट आता है, तो पावर पॉइंट में जब हाइपरलिंक आपको लाना है और व्यू मेनू में जाते हैं तो व्यू मेनू में आपके पास ये प्रेजेंटेशन व्यू आता है ना, प्रेजेंटेशन व्यू, इसमें प्रेजेंटेशन व्यू में आपके पास व्यू जो होता है पावर पॉइंट के व्यू कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 4 प्रकार के, नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, पेज नोट्स पेज एंड रीडिंग व्यू, ये 4 आपके पास ऑप्शन आता है जो आपके पास व्यू कहलाता है। क्या कहलाता है भाई मेरे, व्यू। तो उसी व्यू में से एक व्यू आपके पास क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्मल। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्मल व्यू में हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल व्यू में है, यहाँ पे नॉर्मल व्यू है ना, नॉर्मल व्यू में हो तो हाइपरलिंक लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हाइपरलिंक लगाने के लिए यहाँ पे देखिए स्लाइड शो टैब पर क्लिक करें और हाइपरलिंक द्वारा मौजूद करें, ये नहीं होगा। यहाँ पे टूल्स टैब पे क्लिक करके हाइपरलिंक जोड़ करें, ये नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाइपरलिंक की सेक्शन कहाँ मिलता है, इंसर्ट मेनू में, और इंसर्ट मेनू में यहाँ लिंक ग्रुप होता है। क्या होता है, लिंक ग्रुप होता है, और इस लिंक ग्रुप में आपके पास ऑप्शन आता है हाइपरलिंक और यहाँ एक्शन। तो हाइपरलिंक और एक्शन का क्यों नहीं हाईलाइट है यहाँ पे, जब यह क्लिक टू ऐड टाइटल पे जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक ऐड हो जाएगा। इस हाइपरलिंक में जब क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा,
जब यहाँ हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट हाइपरलिंक का एक पॉपअप खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसर्ट हाइपरलिंक का पॉपअप खुल जाएगा। ठीक है ना? इंसर्ट हाइपरलिंक का क्या हो जाएगा? पॉपअप खुल जाएगा। इस पॉपअप के माध्यम से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होता है मेरे? कंट्रोल के साथ के। क्या होता है? कंट्रोल के साथ के होता है। ठीक है ना? तो वही आपके पास यहाँ पॉपअप आ जाएगा कि इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और हाइपरलिंक आदि को मौजूद मतलब क्लिक करके चूज करके आप हाइपरलिंक बना सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि किसी भी डायलॉग कनेक्शन स्पीड आमतौर पर डाउनलोड होती है। मतलब कनेक्शन का जब प्रकार पढ़ाया था उसमें हम एक डायलॉग कनेक्शन पढ़ाया था ना, उस डायलॉग कनेक्शन के कहा रहा है कि डायलॉग कनेक्शन की स्पीड कितनी है, जो नॉर्मल हाई तौर पर स्पीड होता है तो क्या होता है 56 kbps। इसको याद कर लेना होगा। क्लियर ना? 56 kbps आपके पास होता है। ओके, फिनिश डाउट। अब यहाँ पे उस MS एक्सेल वर्जन में वर्कबुक प्रोडक्ट विकल्प के तहत प्रोडक्ट विंडो का अर्थ क्या है जिसमें यह मौजूद होता है। क्या होता है? मौजूद होता है। विंडो को ड्रैग नहीं किया जा सकता। विंडो को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ड्रैग नहीं किया जा सकता। ओके, उसके बाद देखिए अब कहता है MS एक्सेल MS वर्ड है, एक्सेल नहीं सर। MS वर्ड 2016 में एक टेबल में नियर कॉलम क्या है? कॉलम की ऑप्शन अधिकतम कितनी होती है? तो कितना होता है भाई मेरे? 63 होता है। तो आपका कहेगा अगर बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर 63 होता है तो कैसे 63 होगा, हमको 63 कैसे पता चलेगा कि 63 होता है? तो मैंने पहले भी बताया था कि इंसर्ट मेनू में जाइएगा, टेबल ऑप्शन आपके पास यहाँ मिलता है और यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑप्शन मिलता है। जब इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे जाकर यहाँ पे ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे क्या आता है मेरे? यहाँ पे आता है टेबल साइज ऑप्शन आता है। उस टेबल साइज में आपके पास दिखाई देता है नंबर ऑफ कॉलम। क्या दिखाई देता है? नंबर ऑफ कॉलम दिखाई देता है ना। उस नंबर ऑफ कॉलम पे जाकर क्या करिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं 70 लिख देते हैं और यह जैसे ही इंटर प्रेस करिएगा तो आपके पास जो ऑप्शन दिखाएगा ये क्या दिखा रहा है? यहाँ दिखा रहा है आपके पास द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63। मतलब 1 से लेकर 63 तक एंड मतलब 63 से 64 नहीं होने वाला है। तो हमारा इसीलिए हमारे MS वर्ड का जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ये आंसर आपका 63 ही होगा। यहाँ पे 16, 32, 8 नहीं होगा। क्लियर है? किसी को डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब वर्कबुक में प्रोडक्ट के तहत MS एक्सेल में हम स्ट्रिंग चार्ट मतलब कि स्ट्रिंग चार्ट मतलब प्रोडक्ट कर रहे हैं जिसके ऑप्शन स्पीड शीट के कुछ ऐसे निष्पन्न होता है जिससे निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी निबंध निषेध मतलब होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या दिया है? बुक इंसर्ट एंड डिलीटेशन आपके पास नहीं कर सकते। जब आपको प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो ना उसमें आपके पास मूव कर सकते हैं, ना आपके पास कोई चीज इंसर्ट कर सकते हैं, ना कोई ना चीज डिलीट भी नहीं कर सकते। क्लियर है? मतलब आप इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे हम लॉक कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लॉक पे क्लिक किए और यहाँ पे पासवर्ड हम यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ओके और यहाँ पे 1 2 3 एंड यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखते हैं कुछ करने दे रहा है, ये करने दे रहा है क्या भाई मेरे? और यहाँ पे हम यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं। देखिए डिलीट होता है, डिलीट तो हो गया पर शीट 1 में लगा हुआ तो शीट 2 में लगा, शीट 1 में लगा हुआ वो डिलीट भी हो जा रहा है, यहाँ नहीं सेल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिलीट सेल में कुछ नहीं कर सकते, सीट आप डिलीट कर सकते हो, सीट आप तो लॉक नहीं, सेल लॉक चाहिए। ठीक है ना, इसलिए आपका वो हो जाएगा। ओके अब
ये आपके पास किसी प्रारूप को सी प्रोग्राम में दो बातें दी गई। सी प्रोग्राम में क्या दिया गया है, दो बातें आपके पास दिया गया है। जो सी प्रोग्राम हमने बताया था आप लोग को, तो ये सी प्रोग्राम ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ज़्यादा देगा। तो उसके बाद कल के क्लासेस में हम क्या करेंगे, सी प्रोग्राम का एक पूरा फॉर्मेट बनाकर हम आपको बता देंगे कि ए बी है जो इस तरीके से है, इसका आंसर ये क्यों है, इसलिए हम कल के क्लासेस में उसको बता देंगे। ठीक है। और यहाँ पे भी आपको टैप कर लेंगे। अब देखो क्या करता है, जब एमएस एक्सेल 2016 में आप होम टैब पे क्लिक करते हैं, सॉरी होम टैब या होम मेनू पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है और क्या करना है, लेजेंड सीट पे क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, टैब कलर को सिलेक्ट करते हैं। तो जो कॉलम है मैट्रिक्स को दिखाई देता है उसमें एक कलर सिलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, नीचे देखिए नीचे हिस्से में वर्कशीट टैब को बैकग्राउंड क्या होगा, पृष्ठ का रंग सिलेक्ट होकर चयन रंग में बदल जाएगा। अब कैसे होगा देखिए, यहाँ एमएस वर्ड पे गए, एमएस वर्ड पे फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, होम मेन्यू में। कहाँ मिलेगा, होम मेन्यू में। जब होम मेन्यू में गए तो आपके पास फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, यहाँ फॉर्मेट आता है सेल ग्रुप के। सेल ग्रुप में तीन ऑप्शन आता है, इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। तो सेल में आपको फॉर्मेट ऑप्शन में गए और फॉर्मेट ऑप्शन में ऑर्गेनाइजेशन शीट ऑप्शन कर रहा है ना, इस पे गए और उस पे जाने के बाद कहाँ कर रहा है, शीट टैब मतलब टैब कलर पे जाइए। तो टैब कलर पे गए और टैब कलर पे जाने के बाद थीम्स कलर आ रहा है। जब थीम्स कलर आ रहा है तो उस कलर में हम जैसे कलर पे कोई भी कलर पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए इसी कलर पे क्लिक करते हैं, क्लिक नहीं हुआ सही है, यहाँ पे जाकर हम इसी पे क्या करते हैं, क्लिक। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टैब पे गए, कलर पे गए और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो क्या हो रहा है, कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, सेल में नहीं दिखाई देगा ना, कहाँ दिखाई देगा, सीट में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, सीट में, क्योंकि आपने टैब कलर करा है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास टैब कलर करा, तो मैंने टैब कलर मतलब सीट कलर में परिवर्तन होगा। कहाँ होगा, सीट कलर में। आप सीट 1 से 2 सीट जितने भी आप लाते हैं उस सीट में आपको परिवर्तन होगा, ना कि सेल में परिवर्तन होगा। क्लियर ना। नीचे दिखे तो उसमें टैब देखिए लिखा हुआ है, टैब के बैकग्राउंड पृष्ठ के रंग सिलेक्ट चयनित बदल जाएगा। जो कलर आप लीजिएगा वो कलर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब आता है यहाँ पे देखिए, किसी भी इंटरनेट आईपी में 4 एड्रेस में डॉट ऑप्शन मतलब 4 ऑपरेंड्स के रूप में प्रयोग किया, मतलब 4 ही भागों में हमने तो IPv4 ना IPv6 ये 4 भागों में बांटा गया था और इसको क्या किया गया है 8 भागों में। और ये 4 भागों में 0 से लेकर 255 तक, ठीक है ना। और इसको 4 भागों में उसको क्या कर दिया है, 0 से 255 के बीच में होता है, लेकिन इसको 8 भागों में बांटा गया। इसको डॉट से अलग किया गया होता है और इसको क्या किया गया था, कॉलन से अलग किया गया, सेमीकोलन से कॉलन से, ठीक है ना। निम्नलिखित में से यहाँ पे आपके पास आता है ये क्वेश्चन भी हमको भी समझ में नहीं आया, ठीक है ना। क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, कल देखो, ठीक है। ओके, एमएस वर्ड में Alt+C+A पहले ही बताया था, इससे वाला मैं बताऊं। Alt+C+A इस कुंजी का प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका प्रयोग हम लोग डॉक्यूमेंट में मेलमर्ज परिणाम को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, इकट्ठा करने के लिए। अब कैसे, अब देखिए, आप यहाँ पे एमएस वर्ड में मेल वर्ड में जाइएगा और मेल वर्ड में यहाँ पे मेल इंग्लिश एंड मेल वर्ड है ना, तो यहाँ पे जब तक यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक कोई डेटा आप नहीं लेंगे, जब तक वो हाईलाइट नहीं होगा, तो हम डेस्कटॉप से क्या कर लेते हैं, कोई डेटा हम ले लेते हैं यहाँ से, कोई सिलेक्शन करके हम डेटा को क्या कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। जैसे डेटा सिलेक्शन लिए और यहाँ एडिट ऑप्शन आपके पास आया ना, जब यहाँ पे क्लिक करिएगा तो क्या हो रहा है,
ऑल्ट प्लस एन है, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम प्रेस करते हैं। सिर्फ प्रिंट करना हो, मेल मर्ज को फिनिश एंड प्रिंट करना हो तो ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्लस एम होगा, और वहां पे जब क्लिक करिएगा तो शिफ्ट के साथ शिफ्ट ऑल्ट प्लस एन होगा। मतलब इसका संयोजन करने के लिए तो ये डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज परिणामों को इकट्ठा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपके पास आता है आप विंडोज 10 में किसी नई डिवाइसों को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया क्या करें। मतलब कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना विंडोज 10 में 7 में जो भी इंस्टॉल करना हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट बटन, सेटिंग और डिवाइस जो होगा डिवाइस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास हमने पहले भी बताया डॉट एक ऐसी छोटी सी लेयर बहुत तेज मेमोरी होती है जिससे सीपीयू और मूड के बीच मेमोरी के बीच रखा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैश मेमोरी। यूएसबी तो आपका एक हब है, यूएसबी तो होगा ही नहीं, रैम होगा। बॉस और टोपोलॉजी बॉस है, टोपोलॉजी में नेटवर्किंग में बता थे, बॉस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बेस टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये बॉस तो होगा नहीं, रैम तो होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैश मेमोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आता है एमएस वर्ड में सिलेक्टेड चयनित टेक्स्ट को डॉट अनुक्रम का पालन करके कहीं एक परिणामों को क्या करना होता है, किया जाता है। तो देखिए जब टेक्स्ट को सिलेक्ट करिएगा मतलब कॉपी, जब टेक्स्ट को कॉपी करना है मतलब पालन करना है, तो कॉपी करने के लिए क्या करना होता है, कंट्रोल सी, और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कंट्रोल से क्या करना पड़ेगा, भी, क्योंकि कंट्रोल ए करिएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल पी करिएगा तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल सी करिएगा तो क्या होगा, कॉपी होगा। लेकिन कंट्रोल सी के साथ हमें पूरा थोड़ी होता, प्रिंट थोड़ी करना है। कंट्रोल ए करिएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल बी करिएगा तो पेस्ट होगा, नहीं होगा। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है कंट्रोल के साथ सी, मतलब कॉपी तब हम पेस्ट, कॉपी कट पेस्ट, मतलब जब तक कट नहीं करेंगे तो पेस्ट नहीं करेंगे, जब तक कॉपी नहीं करेंगे जब तक पेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा कट, उसके बाद पेस्ट। क्लियर ना। उसके बाद आपके पास आता है www का प्रयोग। www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पहले ही बताया था मैंने इसके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास देखिए, उसके बाद आपके पास आता है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल के साथ ई प्रेस करने पे क्या होता है। सर जी आपको पास पहले भी बताया था कि एमएस वर्ड में 4 एलिमेंट होता है, हाँ 4 एलिमेंट होता है, जिसमें कंट्रोल के साथ ए लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल के साथ आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल के साथ जे जस्टिफाई, कंट्रोल के साथ ई क्या हो जाएगा, सेंटर। तो यहाँ पे लिखा भी है टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ के बीच को लाइनिंग, मतलब बीच में ले जाकर रख दिया जाता है। क्लियर ना। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे कि एमएस एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के तहत आप बहुत सारे विकल्प देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। एमएस एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग के तहत बहुत सारे विकल्प देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। हाइड्स है, ऑटो फिट है, अनहाइड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइड है क्या। आप देखिए कहाँ पे होता है, जब यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, सेल फॉर्मेटिंग। तो सेल फॉर्मेटिंग में जाइएगा आप, यहाँ पे सेल जाइएगा, यहाँ पे सेल है और सेल में फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। और फॉर्मेटिंग ऑप्शन में यहाँ पे कहीं भी आपका हाइड अनहाइड ऑप्शन है, हाइड अनहाइड है, कॉलम फिट है, लो फिट, बहुत सारे लेकिन ये नहीं ऑप्शन है यहाँ पे। हाइड ऑन फिट है, ऑटो फिट है, लेकिन अनहाइड है, लेकिन टाइड ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्लियर ना, किसी को डाउट। अब यहाँ पे देखिए एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। स्मार्ट आर्ट कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। पिरामिड और मैट्रिक्स नाम वाले 2 विकल्प उपलब्ध है। उसमें से प्रत्येक में कितने उप विकल्प मौजूद होते हैं। तो देखिए आपके पास ऑप्शन आता है कि हमारे पास क्या है,
एक्सेल है और एक्सेल में हम स्टार्ट मतलब कि इंसर्ट मेनू में जाते हैं। इंसर्ट मेनू में हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है और स्मार्ट आर्ट में पिरामिड है, आपके पास क्या है पिरामिड है, यहाँ पे है 4 ऑप्शन है और यहाँ इसमें भी क्या है 4 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन पूछ रहा है जिसमें आपका 4 ऑप्शन है, जिसमें क्या होगा 4 विकल्प आपका सही होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है एमएस एक्सेल 2016 विंडो में बाएं बटन प्लस पे विकल्प करके प्लस पे क्लिक करने के बजाय डॉलर पे क्लिक करके एक वर्कशीट को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। क्या किया जाता है, मतलब कि एमएस वर्ड एमएस एक्सेल खुलता है, उस एमएस एक्सेल में सबसे नीचे में आपके पास होता है सीट मिलाने के लिए, जो बॉटम में आपके पास सीट ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास सीट लाने के लिए ऑप्शन आपके है ना, यहाँ पे बॉटम में सीट लाने के लिए आप लेफ्ट कॉर्नर में है ना सीट 1 सीट 2 और ये प्लस है, तो इस प्लस में भी करिएगा तो सीट 1 सीट 2 सीट 3 जो होगा तो सीट 4 भी आ जाएगा, जितना होगा उतना आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि इस पे नहीं क्लिक करना है, इसके अलावा कहाँ क्लिक करके हम सीट को ला सकते हैं, इसकी प्रोसेस आपको पूछ रहा है यहाँ पे। तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि आपको क्या करना होगा कि आपको इंसर्ट मेनू में जाकर यहाँ पे इंसर्ट देखिए, इंसर्ट मेनू में आप जाकर कहीं से आप लाएंगे सीट क्या देखिएगा, एक्सेल में इंसर्ट मेनू में जाकर कहीं से लाइएगा, इंसर्ट में जरूर जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे आंसर क्या दिया है कि होम मेनू में जाइए और इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट सीट लीजिए। तो यहाँ पे होम मेनू में जाने के बाद इंसर्ट, तो होम मेनू में जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट मेनू तो मिलता नहीं है, कहाँ मिलेगा भाई, होम मेनू के सेल ग्रुप में, होम मेनू है ना और सेल ग्रुप के यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इंसर्ट मेनू दे दिए, इंसर्ट मेनू नहीं दिया है, सेल ग्रुप मतलब होम मेनू के सेल ग्रुप में इंसर्ट ऑप्शन होता है। क्या होता है, इंसर्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन पे जब क्लिक करिएगा तो इंसर्ट ऑप्शन पे जब क्लिक करिएगा तो इंसर्ट ऑप्शन में भी 4 ऑप्शन मिलता है आपको, इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम और इंसर्ट सीट। तो हमारे यहाँ पे कॉलम नहीं कह रहा है, रो नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्या, सीट कह रहा है। यहाँ पे क्या कहते हैं, वर्कशीट है, तो वर्कशीट का मतलब कि इंसर्ट सीट। तो यहाँ पे होम मेनू जाएंगे, फिर इंसर्ट सेल ऑप्शन, सेल ग्रुप में इंसर्ट ऑप्शन आता है, उस इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट सीट ऑप्शन आता है, उसमें भी 4 ऑप्शन आता है, सेल इंसर्ट करना है, सीट मतलब कॉलम इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करना है या सीट इंसर्ट करना है। तो हमें सीट इंसर्ट करना है, तो सीट पे हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट हो जाएगा। अब आता है किस स्वरूप को फेज मतलब 6 फेज वाले कंप्लाइंट का फेज 3 में होता है। यहाँ पे आपके पास ये मानव विश्लेषण एनालिसिस होता है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, समझे ना, ये क्वेश्चन थोड़ा कहीं पढ़ने में नहीं दिख रहा है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद आप आ गए कितने नंबर था, 25 था, 26 है। अब आता है नीचे की किसी भी डिवाइस को ज्यादातर उपयोग यूज की फाइल को कॉपी मूव करने के लिए किया जाता है, किसके लिए, पेन ड्राइव। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी डेटा को हमें ले जाना होता है तो क्या करते हैं, पेन ड्राइव का यूज ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे एक लिंकर डॉलर पे जिम्मेवारी होते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करने के लिए जिम्मेवारी होता है। उसके बाद आपको एमएस एक्सेल में कंट्रोल के साथ पेज अप कुंजी का प्रयोग करके क्या करेंगे, बाएं कुंजी वाले पीछे वर्कशीट पे जाने के लिए क्या करना होगा कि जब आप एमएस वर्ड एक्सेल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, एमएस एक्सेल में जाइएगा, यहाँ पे एमएस एक्सेल में जाइएगा और कंट्रोल यहाँ पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल के साथ
ऑफ प्रेस करेंगे, क्या करेंगे ऑफ, सॉरी कंट्रोल के साथ ऑफ प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ ऑफ यहाँ कर सकते हैं हम, यहाँ कंट्रोल के साथ ऑफ प्रेस करेंगे, देखिए कंट्रोल के साथ ऑफ प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सीट से अगले सीट पे, एक मतलब दूसरा सीट में है तो तीसरा सीट में, चौथा सीट में तो पांचवा सीट, और पेज डाउन का मतलब होता है उसके पीछे, पेज डाउन का मतलब क्या होता है, उससे पीछे। अब देखिए पेज डाउन मतलब सीट 3 पे तो सीट 2 पे आ गया नहीं है, तो इस तरीका से आपके पास ऑप्शन आता है। तो बाएं पे मतलब बाएं बाजू वाले पिछले वाले सीट पे जाने के लिए किया है, ठीक है ना, बाएं वाले पिछले वाले पे जाने के लिए किया है, ठीक है ना। अब यहाँ अब आता है, मान लीजिए कि एक्सेल सीट में, मान लीजिए कि एक्सेल सीट में आपके पास एक टेबल है और ई कॉलम में आपके पास संपूर्ण पूर्णांक मान है कि आपके पास E2 से शुरू है, तो यदि मानक कंडीशन फॉर्मेटिंग है तो इसमें लागू की गई क्या तर्क होगा, ई कमांड मतलब ई कॉलम में डेटा मानक 10 से अधिक होने पर बटन को क्या होता है, मतलब टेबल की हाईलाइटिंग हो जाएगा, मतलब फॉर्मेटिंग करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑटो फॉर्मेटिंग करने के लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको देखते थे ना, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए इसका प्रयोग किया है। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे MS एक्सेल में वर्ड, मतलब MS वर्ड में 2016 में वेक्टर एक्स के लिए विकल्प के नीचे दी जाती है फाइल में, देखो हाँ यहाँ पे फाइल मेनू में आप जाइएगा, यहाँ पे जब फाइल मेनू में जाइएगा यहाँ पे और इन्फो ऑप्शन में जाइए, कहाँ जाइएगा इन्फो ऑप्शन में, जब इन्फो में ऑप्शन में जाइएगा यहाँ पे इन्फो ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास आता है पासवर्ड, क्लियर, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, क्लियर आउट, ठीक है ना। तो आज रहने देते हैं हम क्या 30 ही रहने देते हैं, 30 से आगे के वाले क्लासेस में हम लोग क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, और पूरा क्वेश्चन आपके पास वहां पे दिया गया है, प्रीवियस ईयर में जाइएगा आपके पास क्या कहते हैं ऐप में, आपके प्रीवियस ईयर 2019 का जो क्वेश्चन है उसमें जाइएगा तो एक्सेल का अलग, MS वर्ड का अलग, इत्यादि चीजों को अलग अलग दिया गया उसमें, उससे भी देख लीजिएगा, नहीं तो आज शाम तक आपके पास ये जो पढ़ाए हैं ये पूरा क्वेश्चन एक साथ अपडेट हो जाएगा, तो उसमें भी आप देख सकते, क्लियर है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। टाइपिंग पे आप लोग ध्यान दीजिए, अब ज़्यादा टाइपिंग पे ध्यान दीजिए।